देखिए, हर युवा ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी सफलता की एक डेफिनेशन अपने मन में बना दी है। हर किसी ने क्या मुझे कैसा सफल होना है ये मुझे पता है कि किन किन चीजों को पाके मैं सफल हो सकता हूं। हर किसी के लिए सफलता के मैं मानता हूं अलग अलग मायने होते हैं और हो सकते हैं। दिमाग को खोल के सुन रहे हैं। मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा या मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल समझदारी से एक इंटेलेक्चुअल इंसान की तरह बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सुनिए। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने अपनी जो इंपॉर्टेंट स्किल है उसे मैं स्किल नहीं रखता हूं, वो है हमारी जिद। जिद, हाँ, जिद बहुत मायने करती है आज के डेट में सफलता प्राप्त करने के लिए। भारी को बिना बोले कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल चतुराई से, चालाकी से, समझदारी से, मधुरता से, प्रेम से और कितनी आसानी और सहजता से, सरलता से अपनी बात को तुम लोगों तक पहुंचा पा रहे हो, ये बहुत मायने रखता है आज के डेट में कामयाब होने के लिए। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मुकेश पाठक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर 18 से 25 साल की उम्र में हर युवा का सपना होता है कि वह अपने दम पर एक अपना बहुत बड़ा नाम करना चाहता है। आज का युवा कहीं से भी बिलोंग करता हो, भले गांव से बिलोंग करता हो, शहर से बिलोंग करता हो या किसी भी कस्बे से बिलोंग करता हो, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग रहती है कि वह एक अपने दम पर अपने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता है। वह एक छोटे से दायरे में सिमट के नहीं रहना चाहता, बल्कि वो एक बहुत बड़ी भीड़ का कारण बनना चाहता है। यह सपना हर कोई युवा आज की डेट में लिया हुआ है। लेकिन आज के समय में अगर हमें अपनी लाइफ में अपना खुद को प्रूव करके दिखाना है, या बोलूं आज के समय में भरी कंपटीशन के दौर में अगर हमें अपने आप को कहीं पर भी अपने एग्जिस्टेंस को बताना है, तो हमें 3 ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल होने वाले हैं जिनके दम पर ही हम आज की डेट में सर्वाइव कर पाएंगे, या बोले तो हम अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। ये कौन सी स्किल है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहली स्किल की मैं बात करता हूं। पहली स्किल है आज की डेट में कम्युनिकेशन स्किल, यानी बातचीत और बोलने की कला। हमें स्पीकिंग यानी बोलना आज की डेट में आना चाहिए। कुछ भी काम कर लो, आप अपनी पर्सनल लाइफ ले लो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ ले लो, अपनी सोशल लाइफ ले लो, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी अपने आप को प्रूफ करना है या अपने आप को आगे पेश करना है, तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट स्किल होनी बहुत जरूरी है। वो है आपकी एक बहुत ही गजब की बोलने की कला। बोलने की कला के बिना हम कहीं पर भी नहीं खा पाते हैं। सर बोलते हैं, बेटा अगर तुमने अच्छे से बोलना सीख लिया तो तुम ऐसे ही खा लोगे। आप अपनी बातों को कितनी मधुरता से, अपने कितने प्रेम से लोगों तक प्रस्तुत करते हो, यह आपकी बोलने की कला आती है। साथ में बोलने की कला के अंदर यह देखा जाएगा कि आप कितनी चतुराई और कितनी सटीकता से बोलते हैं। बोलने के लिए कुछ नियम होते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसा बोल रहे हैं, हम कितना बोल रहे हैं, हम कहां बोल रहे हैं और हम कब बोल रहे हैं, इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। कहीं जरूरत ही नहीं है वहां पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, या हम कहीं ऐसी जगह पर बोल देते हैं जहां पर हमारी बात महत्वहीन हो जाती है, तो ऐसी जगह पर नहीं बोला जाता है। चुप रहना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कम्युनिकेशन है, बातचीत है। तो हमें अगर आज की डेट में कहीं पर भी काम करना है, आप सोशल लाइफ पे आ जाओ, आप यूट्यूब करना शुरू कर दो, लेकिन जब तक आपके पास एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, स्पीकिंग स्किल नहीं होगी, तब तक आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है आज की डेट में कि आपके पास बोलचाल या बोलने की कला होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड स्किल। सेकंड स्किल है हमारी पीपल स्किल। लोगों के साथ हम किस तरीके से पेश आते हैं और लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, ये बहुत मायने रखेगा। सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कहीं पर भी हमारे रिलेशन, रिश्ते बनाने की कला इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हमारा व्यवहार सही है तो लोग हमसे बात करना पसंद करेंगे। अगर हमारा चरित्र सही है तो लोग हमसे बात करना पसंद करेंगे, हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे। हमारे पास रिश्ते बनाने की कौशलता, हमारा व्यवहार, हमारी विनम्रता, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि कितने लोग हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं और हमारा नेटवर्क, हमारा दायरा कितना बड़ा बनना है। इसलिए जरूरी है आपके पास पीपल स्किल होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं लोक व्यवहार में कुशलता। इन लोगों के साथ हम कितनी अच्छी से सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं और संतुलन बना पाते हैं, ये स्किल होनी हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, अगर आज के डेट में हमें अपने आप को प्रूव करना है, देखिए हर युवा ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी सफलता की एक डेफिनेशन अपने मन में बना दी है। हर किसी ने क्या मुझे कैसा सफल होना है ये मुझे पता है कि किन किन चीजों को पाके मैं सफल हो सकता हूं। हर किसी के लिए सफलता के मैं मानता हूं अलग अलग मायने होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए आज की डेट में बहुत जरूरी है, जिसे मैं, देखो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं और मुझे मोटिवेशनल स्पीकर से दूर ही रखना। मैं ये मोटिवेशन एक नशे की तरह होता है, सच बता रहा हूं। जैसे कोई एक नशा अगर आपने कर लिया तो वो नशा 24 घंटे में, एक दिन में उतर जाएगा। लेकिन अगर आप मोटिवेशन का नशा करते हैं, मोटिवेशन की डोज लेते हैं, तो ये नशा ऐसा है ना, लंबे समय तक चढ़ेगा और उतरेगा बहुत धीरे धीरे। और ये नशा ऐसा हो तो जो हमें कुछ करने नहीं देता है। तो मैं कहता हूं मोटिवेशन नहीं बल्कि एजुकेट हो जाओ। एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं, जितने लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं, ये अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को खोल के सुन रहे हैं। मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा या मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल समझदारी से एक इंटेलेक्चुअल इंसान की तरह
बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सुनिए, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने अपने अपने लिए अपने अकॉर्डिंग एक सफलता की परिभाषा चुन ली है। किसी के लिए बहुत बड़ा नाम हमारी उसकी सफलता हो सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ा पैसा उसकी सफलता हो सकती है, किसी की बहुत बड़ी शोहरत उसकी सफलता हो सकती है, किसी के लिए बहुत अच्छे काम करना, समाज सेवा करना उसकी सफलता हो सकती है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो भी सफलता हमने अपने मन में बना रखी है, इस सफलता को हासिल करने के लिए रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं आने वाली हैं, अनेक प्रकार के रुकावट आने वाले हैं। और इन रुकावटों पे अगर हम तीसरी स्किल की तरफ स्विच कर रहा हूं, अगर इन रुकावटों को पार पाके अगर हमने अपनी सफलता को प्राप्त करना है, तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट स्किल है उसे मैं स्किल में ही रखता हूं, वो है हमारी जिद। जिद बहुत मायने करती है आज के डेट में सफलता प्राप्त करने के लिए। भारी कंपटीशन है, तमाम तरह के लोग जो तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, तमाम तरह के लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे, तमाम तरह की रुकावटें खुद ब खुद परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर उस सफलता को पाने के लिए जिद है तो आप सफल हो जाएंगे। एक ऐसी जिद हमारे अंदर होनी चाहिए कि नहीं, जो मेरी ये सफलता जो मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखी है, इसे मुझे किसी भी हाल में पाना ही पाना है। क्या होगा, परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पाने की, उन सफलता को हासिल करने की जिद है, तो आप इस जिद के दम पर उस सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैंने तीसरी स्किल के अंदर अपने अकॉर्डिंग जिद को रखा है। तीन चीजें मैंने बात कर दी। कामयाब होना आज के डेट में बोलना तो सीखना पड़ेगा, बिना बोले कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल चतुराई से, चालाकी से, समझदारी से, मधुरता से, प्रेम से और कितनी आसानी और सहजता से, सरलता से अपनी बात को तुम लोगों तक पहुंचा पा रहे हो, ये बहुत मायने रखता है आज के डेट में कामयाब होने के लिए। दूसरी मैंने बात बोली, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, व्यवहार कुशलता या लोक व्यवहार जिसे कहते हैं, लोगों के साथ रिश्ते बनाने की कला, लोगों के साथ आपका व्यवहार, लोगों के साथ जुड़ने की कला, अपनी टीम, अपना नेटवर्क को बढ़ाने की कला, अधिक से अधिक लोग आपके साथ कैसे जुड़ पाएंगे, आपका चरित्र, आपकी विनम्रता, ये सारी चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा मायने करेंगे। और तीसरी चीज, सफल होना है तो जिस सफलता की परिभाषा आपने अपने मन में बना रखी है, उस सफलता को पाने के लिए जिद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना जिद करे आज के डेट में कुछ नहीं मिलता है। सफल होना है तो जिद करो। समस्याएं हर किसी की लाइफ में आती हैं, समस्याएं कोशिश करती हैं कि आपको कमजोर कराया जाए या आपकी परीक्षाएं लेने के लिए सफलताएं क्या कहते हैं, परेशानी आती है, समस्याएं आती हैं। समस्या हर किसी की जिंदगी में आती है और समस्याएं केवल आपका परिचय कराने के लिए आती हैं खुद से कि आप किस लायक हैं। जिस सफलता के बारे में आपने सोच रखा है, क्या उस सफलता को पाने के लिए आप लायक हैं या नहीं हैं, ये टेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है। अगर आप इंसान हो तो आप कायरों की तरह समस्याओं से भाग नहीं सकते, बल्कि उन समस्याओं को एक्सेप्ट करो, प्लानिंग बनाओ। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका एक सॉल्यूशन नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। याद रखना एक बात, जिंदगी में आई हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान जरूर होता है। इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो आप समस्याओं से नहीं भागेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अपनी उस सफलता को सोचो, बहुत बड़े नाम सम्मान की सफलता आप लिख देना चाहते हैं। आज का युवा रच देना चाहता है इतिहास, आज का युवा लिख देना चाहता है अपने ऊपर एक फिल्म आज, लेकिन ये सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी। मैंने तीन ऐसी बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं जो स्टार्टिंग में काम आएंगी। हालांकि इसके आगे भी बहुत सारी ऐसी स्किल होंगी जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन तीन ऐसी स्किल जिसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और इन स्किल को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पाएंगे या अपनी लाइफ में उस सफलता को हासिल कर पाएंगे। कैसा लगा वीडियो? अगर आपको भी लगता है कि सफल होने के लिए जिद बहुत जरूरी होती है, काम सही हो और उस काम को करने की हमारे अंदर एक जिद हो, तो हम उस सफलता को आज नहीं तो कल जरूर हासिल करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशनल, एक प्रॉपर तरीके से मोटिवेशन, एजुकेशन ओवर मोटिवेशन, एजुकेट करते हुए मोटिवेट करना, साथ में हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस और साथ में इंफॉर्मेशन, ऐसी जानकारी आपके बीच लाते रहता हूं। तो वीडियो देखने